पहले हरिद्वार में विराजते थे, आजकल यही विराज रहे हैं। विशेष रूप से वे भी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और परम श्रद्धेय श्री स्वामी सदानंद जी शास्त्री साहब के साथ ही साथ श्रद्धेय डॉक्टर कपिल देव ब्रह्मचारी साहब जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय में बहुत वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है और चित्तौड़गढ़ कबीर आश्रम के संस्थापक है, वे भी विराजमान हैं। हमारे बाजू में कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के मंत्री साहब भी विराजमान हैं और एक विशेष उपस्थिति हमारे मित्र सहपाठी, हमारे प्रिय श्री सुनील साहब शास्त्री जी भी संयोग से आज भागलपुर से यहाँ पधारे और आप सभी लोग, हमारे पुकारी साहेब, हमारे निर्मल साहेब जी, सर्वप्रथम हमारे निर्मल साहेब जी ही मॉरिशस गए, मतलब हजूर साहब ने, हजूर उदित नाम साहब ने उनको भेजा था कि वो एक हाथ गुरुवर कबीरं देनुम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमो देवो मातमुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सर्वसंत भक्त समाज की जय, आनंद की जय। सुनील साहब जी परमादरणीय, श्री शिवजी साहब जी परमादरणीय, श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के मंत्री साहब श्री रामचंद्र गोस्वामी साहब और हमारे आदरणीय पुखारी साहब, आदरणीय सभी देश के बाहर करने सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन एक छोटा सा देश जो हमारे ही अपने इस उत्तर भारत बिहार से जुड़े हुए लोगों का एक देश है, मॉरिशस देश, दक्षिण अफ्रीका जिसे साथ लोग रहे थे और उस छोटे से देश में वहाँ पर हिंदी, भोजपुरी और संस्कृत का एक अच्छा समन्वयात्मक, साथ ही साथ वहाँ फ्रेंच और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। लगभग लंबाई उसकी 100 किलोमीटर की और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर की, छोटा सा देश है लेकिन एक सुखमय देश और संपन्न, बहुत संपन्न तो नहीं कहेंगे कि सुखी हैं लोग वहाँ के। एक ऐसे छोटे देश में हमें सेवा करने का अवसर यहाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ। उस समय पल श्री हजूर 1008 उदित नाम साहब जी थे, उनके द्वारा मुझे मंत्री पंजा की प्राप्ति हुई और उसके बाद जब मैं गया उस समय पल श्री हजूर 1008 नाम साहब जी थे, उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से गया और इस बीच में वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या नहीं है, हम कहेंगे बंधुओं की, लेकिन जितने भी लोग हैं सब गुरु कबीर साहब के प्रति सबकी आस्था है, सबका प्रेम है, सबकी श्रद्धा है और ये बहुत बड़ी बात है उस देश की। सभी लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं और चाइना से गए हुए लोग हैं, लेकिन सब मिल करके रहते हैं, खुशी से प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो ऐसा सुंदर अवसर आज हमें आप सब लोगों के सामने में प्राप्त हुआ और आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे एक सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार मानता हूँ और इस छोटे से इस जो कार्यक्रम जब भी हम आते हैं, पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री संत किशोर दास जी महाराज साहब जो मेरे दीक्षा गुरु हैं और उनका 1 नवंबर को महाप्रयाण हुआ था इसी कबीर के मंदिर में, वो काफी वर्षों तक थे और उनके ही स्मृति में। लेकिन यह भंडारा केवल मेरा नहीं है, पूज्य गुरुदेव की स्मृति में हमारे मॉरिशस देश के कुछ मंदिरों के हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ भक्त लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे श्री कबीर काउंसिल के मेंबर हैं, उन सब की तरफ से थोड़ा थोड़ा सहयोग की सहायता जब आप जा रहे हैं एक छोटा सा जरूर संतों की सेवा करें और इस रूप में आज की यह सेवा आप सब लोगों के लिए समर्पित है और आप सब लोगों के चरणों में आप सब लोगों के लिए मेरे तरफ से सादर
साहे बंदरी साहे बंदरी साहे सत्यं तथा ज्ञानवन्तभूतं आर्तं ततो जन्यं नवयं वीरा देवेन रूपो साहब से किसको लगा पूछा, लगा कि निमंत्रण हो चाहे ना हो हमें तो वहाँ जाना है, क्योंकि साहब का दर्शन होगा, अन्य संतों का दर्शन होगा। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। चिर परिचित और साथ साथ पढ़ने लिखने वाले जब मित्र मिल जाते हैं मन आह्लादित हो जाता है। देश विदेश से हो फिरो कवि साहब के इस वाक्य को चरितार्थ करने वाले हमारे महंत आचार्य सर्वेश्वर साहब विदेशों में जाकर के सद्गुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जो उनका विचार है, उनको वहाँ प्रसारित कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, कबीर पंथ के लिए गौरव की बात है। विदेशों में जाना प्रचार करना, देश में तो सभी कर लेते हैं, ऐसा अवसर उनके जीवन में मिला और कबीर साहब के संदेश को पहुँचा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और बीच बीच में अपने देश आते हैं, कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि की याद किसी नहीं आती है, और बीच बीच में आकर के अपनी जन्मभूमि को भी कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन को यहाँ आकर के, यहाँ के संत महात्माओं से मिल करके, और जो भी बन पाता है जब भी आते हैं सुनता हूँ। इस बार एक बार और मैं अचानक इनके भंडारा में उपस्थित हो गया था, बहुत साल हो गया, तो अच्छी बात है। मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ इनका इसी प्रकार से विदेशों में कबीर साहब के सिद्धांत का प्रसार करते रहे और बीच बीच में आकर के हम लोगों को भी दर्शन देते रहे और बहुत भंडारा खिलाते रहे। बोले प्रेम से सद्गुरु कबीर साहब। वेदादितत्त्वमखिलं निजवासयाय सम्यग्भुवातवचनाविषयं स्वरूपं तं सर्ववन्द्यचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमितां भवमूर्तिहेतुः सत्पुरुषसमारम्भां कबीराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। उपस्थित संतुलन हमारे साथ श्रद्धेय वैभव विज्ञान अध्यक्ष महोदय स्वामी जी और आयोजकर्ता इस कार्यक्रम का और विदेश में कबीर साहब के झंडा को ऊंचा करने वाले परम प्रिय प्रबुद्ध श्री सर्वेश्वर जी महाराज, संचालककर्ता श्री मुनि जी महाराज, जो व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत ही कुशल और समाज के लिए बहुत कार्य करने वाले हैं, परम श्रद्धेय श्री मंत्री जी जो कबीर विद्यालय के मंत्री हैं, वो समाज चिंतन में कबीर विद्यालय के अनुष्ठान में सतत प्रयास करते रहते हैं, और परम प्रिय सुनील शास्त्री जी जो भागलपुर से आए हुए हैं, समाज के उदीयमान विद्वान हैं, उनका भी स्वागत। परंतु बंधुओं, उपस्थित सज्जनों, सभी आत्मरूप तत्व भी सब लोग हैं, किसी को कुछ कहने समझाने की बात नहीं है, सबसे सभी प्रबुद्ध हैं। अप्रबुद्ध हम हैं कि कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। बंधु, एक समय की बात है, ये विश्व हिंदी विश्व सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। उस समय भारत के बहुत से कवि लेखक विद्वान मॉरिशस में गए थे और वहाँ से वापस आए। कुछ विद्वान लोग थे, कार्तिक प्रथम और अंतिम अंतरिक्ष में कवि सम्मेलन, वही अंतरिक्ष में कवि विमाने में ही यात्रा काल में ही जितने विद्वान बैठे थे तो आपस में कुछ जैसे कहा कि काव्य गोष्ठी हो जाए, उसमें बड़े भी और हुआ कि ये अंतरिक्ष में कवि सम्मेलन हुआ है। हिंदी कवि सम्मेलन हम नहीं समझते और किसी भाषा का अंतरिक्ष में कवि सम्मेलन हुआ, लेकिन उस समय हुआ।
और समाज सर के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे श्री सागर राम गुलाम, उन लोगों ने कविता बनाया कि आरे देश की मानस पुत्री, आरे देश की मानस पुत्री, भगली मेरे गाँव की, याद बहुत आएगी मुझको धरती राम गुलाम की। आरे देश की मानस पुत्री, धरती में का फल उनको वहाँ प्राप्त हुआ। इसलिए और उनके रूप में तो मैं समझता हूँ मैं ही तुम्हारी सत्य में बैठ करके कभी सा का प्रचार प्रसार करा। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि और हमारा साधन नहीं है कि हम वहाँ जाकर करें, लेकिन हमारा भाई है। हम अपने भाई के द्वारा कबीर साहब का जो जिसके नाम पर हम कुछ रोटी खाते हैं वो जैसे जाकर के वहाँ पर प्रचार प्रसार कबीर साहब करें। दूसरी बात, वर्तमान के जो नवोदित जो है से कबीर पंथ के जो भावी विधाता तरुण तपस्वियों को यह आदर्श ग्रहण करना चाहिए। सर्वेश्वर जी महाराज मॉरिशस में बैठे हुए, वहाँ से वो आते हैं कि भी जहाँ इससे शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए उसको कभी भी मन से विस्मृत नहीं होते। जब भी अब मौका मिलता है आकर के इस भूमि को तनस्पर्श करते हैं। दूसरी बात, उनमें कोई गर्मी नहीं चढ़ी हुई, हम तो नहीं देख रहे हैं। हमारे जो नवोदित तरुण तपस्वी भविष्य के कविपन के भाग विधाता है, उनमें जल्दी से गर्मी चढ़ जाती है। तुरंत तनी सी सुविधा कहीं मिली, गिरगिट लेके रंग बदलते रहते हैं। पता नहीं गिरगिट के रंग बदलने के क्या परिणाम मिलेगा। मैं देखा हूँ जो गिरगिट लेके रंग बदलते हैं उनका भविष्य या लौकिक जीवन या सामाजिक जीवन बहुत प्रशंसनीय और उपयुक्त नहीं होता है। उनके व्यवहार से, उनके क्रियाकलाप से उन लोगों को आदर्श ग्रहण करना चाहिए। सब में जाएंगे, सब जगह सूत्रे में बैठेंगे, लेकिन अपना जो सिद्धांत विचार है, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा का माने परित्याग किसी भी शर्त पर नहीं करेंगे। अभी वैसा जैसे कि मध्यकालीन युग नहीं आया है कि हमारा धर्म से जब यहाँ पर थे तो निश्चय ही हम सब लोगों को एक उत्साहवर्धन के लिए अपने ही लोगों के बीच में से ही किसी न किसी को एक देखना पड़ता था। और मुझे यह कहने में बिल्कुल कनिक भी संकोच नहीं है कि जब मैं था तो मैं अपने मॉडल के रूप में जगदीश साहब जी की वहाँ पर फोटो लगा हुआ है, हम लोग पढ़ाते थे। साहब जी की जिस प्रकार से यात्रा हुई, एक विचार था कि शायद कुछ वहाँ 100% तो नहीं कर पाएंगे। साहब ने जब एक बात छेड़ी है, जिससे ही हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी उससे अच्छी बने। ये प्रेरणा हम लोग को भी प्राप्त हुई। जहाँ साहब बैठे हैं, सुनील साहब बैठे हैं, साहब जी बैठे हैं, तो जब हम चाहे कभी विद्यालय में रहते हो या कभी किसी मंदिर में रहते हो, सब लोगों की प्रेरणा, साहब जी ब्रह्मचारी साहब हम लोगों के गुरुतुल्य हैं, स्वामी जी बैठे हुए गुरुतुल्य हैं, तो बराबर इन लोगों की इच्छा यही थी कि साहब आप लोग कुछ ऐसा करो कि हमारा पंथ आगे बढ़े। तो आज हमारी भी हार्दिक यही इच्छा है कि जो छोटे छोटे बच्चे देखिए छोटे से बैठे, आप सब लोग कल का कवित्व आपके हाथ में। हम इतना दूर गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर अकेले हैं, आप सबका शुभ, आप सभी की शुभकामना और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि इतने दूर जा करके वहाँ के लोगों के बीच में है। तो एक चीज जो मुझे अपने जीवन में अनुभव हुआ, जो शायद हम यहाँ रहते तो उस चीज को शायद अनुभव न कर पाते। एक बहुत बड़ी बात, आप अगर चाहते हैं कि हमारा कवित्व आगे बढ़े तो केवल संस्कृत तक सीमित न रहे, संस्कृत के साथ अवश्य ही, क्योंकि आज यह तो मैं खुद महसूस करता हूँ कि अगर अंग्रेजी अगर हमने पढ़ी होती साथ साथ इंग्लिश के साथ, यद्यपि हमने चार जैसे से आचार्य कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी अभी खलती है कि अगर इंग्लिश होता तो शायद हम और ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाते। और दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है, प्रत्येक अगर आप संत रूप में रहना चाहते हैं, जो महंत बनेंगे, तो अवश्य संगीत आप सीखें, गायन, और साथ साथ में अगर हारमोनियम बजा सकते हो तो क्योंकि ये कमी नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पर गया तो उन लोगों ने कहा कि साहब आप भजन नहीं गाते, तो मुझे वहाँ जाकर के हारमोनियम सीखना पड़ा और भजन आने जाने की, क्योंकि वहाँ पर जब जाते हैं विदेशों में तो कबीर साहब की जितनी वाणियाँ हैं वो प्रसिद्ध है, क्योंकि केवल समझाना पर्याप्त नहीं है। अगर आप 10 मिनट का प्रवचन करते हैं तो अवश्य बीच में एक भजन गाएं। तो आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हमारे तरफ से कोई ऐसा विशेष आदेशात्मक बात नहीं, क्योंकि आप सब मेरे गुरु भाई हैं और यह चूँकि आवश्यकता है आज समाज की, तो इन दो चीज़ों पर भी अवश्य ध्यान में रखें। अंत में हमारे परम आदरणीय
डॉक्टर स्वामी सदानंद साहब हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री किशोरदास जी साहब से काफी जुड़े हुए थे और निश्चय ही उनका आशीर्वाद जहाँ कहीं भी रहता। संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिला। अभी जो चर्चाएं हुई अपने कबीर पंथ के बारे में, वास्तव में जो हमारे गुरुजन संत जो भी आदेश करते हैं, जो भी बतलाने की कृपा करते हैं, उसका जरूर हम लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए, ताकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी कृपा हम लोगों पर हमेशा बनी रहती है और उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं निश्चित रूप से हमारा आपका सबका जीवन सफल होता है। तो आज हमारे परम पूज्य महान सरस्वती जी साहब मॉरिशस जाकर के अपने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना दूर देश होते हुए भी हम सबको कभी भूलते नहीं हैं, बराबर याद करते रहते हैं और वही व्यवहार वही प्रेम हमेशा आपसे मिलता रहता है। तो हम लोगों को हमेशा अपने गुरुजनों का आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, तभी हमारे पंथ का विकास ज़्यादा हो पाएगा। जैसा कि अभी ब्रह्मचारी साहब द्वारा सुने, हमारे जो नए अनुभव संत महात्मा लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर अपने पंथ को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हुए बोल पाएंगे तो कैसे कभी मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संतस्थ उपस्थित परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज तथा जनता जनार्दन से उपस्थित दरवाजा बंद कर सत्संग में उपस्थित विद्यार्थियों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मैं लाचारी बस कुर्सी पर बैठा हुआ बैठे है घुटना काम नहीं करता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात, आज हम लोग श्री वैद्य परम आदरणीय किशोरदास जी के वार्षिक उत्सव में भंडारा में आए हैं, उनकी श्रद्धांजलि है। सबसे पहले मैं वैद्य किशोरदास जी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, जिनने अपने तपोबल से, अपनी त्याग और तपस्या से, अपने समता से सर्वेश्वर दास जैसा वक्ता संत तैयार किए। गुरु की विशेषता, गुरु की यश, गुरु की कीर्ति शिष्य ही फैलाता है। आप लोगों से मेरे आग्रह है, प्रार्थना है, जो आप लोग भी विद्वान बन करके अपने अपने गुरु महाराज का यश कीर्ति फैलाएं। हमें सबसे सुख है आज इतने महापुरुषों का बैठे बैठे दर्शन हो रहा है, कहीं जा नहीं पड़ रहा।
और सबसे बड़ा दुख है इस समाज में वक्ता की कमी, विद्वान की कमी हुई। जब मैं विद्वान बनाने के लिए 2 लाख रुपया श्री बंदी छोड़ कबीर ट्रस्ट के नाम पर जमा कर दिया हूँ और आज मैं प्रार्थना करता हूँ सभी संतों से कि वो संस्कृत के विद्वान बने, जो संस्कृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़े हुए वस्तु को बढ़ा दें या विद्वानों के आगे जो पूछें वो समझा दें। उन्हें 500 रुपया महीना छात्रवृत्ति देने के लिए वो मैं नहीं ट्रस्ट, क्योंकि मैं ट्रस्ट को समर्पित कर दिया हूँ। तीसरी बातें हमें सबसे ये दुख है, वाकवर्धनी सभा जो मैं चलाता था या साल में 2-3 बार कराता था, वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया। अगर आने वाला विद्यार्थी होना चाहें तो साल में 2 या 4 वाकवर्धनी सभा, प्रतियोगिता सभा चालू किया जा सकता है। जो बोलने वाले हैं उनको प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का हमें जो वहाँ का संचालक होंगे, मैं जो उसको कहूँगा वो जिनको कहेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा और जो बोलने वाले हैं उनको आने जाने का किराया दिया। अब आप लोग समझ लें जो हम क्या करना चाहते हैं। किशोर साहब ने अगर सर्वेश्वर साहब को शिष्य बना करके उपयोग नहीं बनाते तो आज ये भंडारा और सम्मेलन नहीं होता। हम लोग उन्हीं के सम्मेलन में आए। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मैं साधु, आज जब साधु हूँ, साधु वाला कर्तव्य करना है और साधु का काम ही है परोपकार करना, साधु का काम ही है प्रचार करना, साधु का काम ही है अपना मुक्ति का उपाय करना। अब इन सबों के लिए आप कहाँ तक सक्षम है, क्या करते हैं, हम न जानते हुए आप अपने मन का बात तो जानते हैं। और समय अतिक्रमण हो गया है, चाहे 11 बजे का समय दिया गया, 12 जा रहा है।